नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूके की जेल में बंद करोड़पति हीरा कारोबारी नीरव मोदी की यूके की हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया को $8 मिलियन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी कैसे वैश्विक ज्वेलरी ब्रांड बना और इसकी मार्केटिंग की रणनीति क्या थी और वह भारतीय बैंकों को कैसे ठगी की। इससे पहले यदि आप स्टूडेंट हैं या आप देश विदेश की जानकारियां रखते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। बेल्जियम में जन्मे और व्हार्टन स्कूल के ड्रॉप आउट नीरव मोदी ने 1990 के दशक में भारत आकर अपने चाचा मेहुल चौकसी के तहत हीरा व्यापार सीखा। उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड फायर स्टार की स्थापना की और भारत से पहली बार एक वैश्विक लग्जरी ब्रांड का निर्माण किया। लेकिन जल्द ही पंजाब नेशनल बैंक ने उनके धोखाधड़ी के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। नीरव मोदी की असफलता का मुख्य कारण उनका धैर्य का अभाव था। उनकी यही बड़ी खामी थी। उन्होंने अपने विस्तार की गति को धीमा नहीं किया, जिससे उनकी योजना संभवतः कामयाब हो सकती थी। लेकिन उनकी जल्दबाजी ने उन्हें इक्कारस की तरह सूरज के बहुत करीब ले जाकर गिरा दिया। उनके व्यापार की ऊंचाई पर उनके बिजनेस में यूरोपीय लग्जरी ब्रांडों की गुणवत्ता और मूल्य थे, लेकिन अंत में उनकी अत्यधिक जोखिम लेने की भूख और धैर्य की कमी ने उन्हें गिरा दिया। अब हम बात करेंगे नीरव मोदी की कंपनी की इनसाइड स्टोरी की। फायर स्टार डायमंड, जिसे पहले फायरस्टोन के नाम से जाना जाता था, की स्थापना नीरव मोदी ने 1999 में की थी। यह कंपनी रियो टिंटो के आर्गाइल पिंक डायमंड्स की भारत में एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर थी। फिर फायर स्टार ने 2002 में ज्वेलरी निर्माण शुरू किया और 2005 में फ्रेडरिक गोल्डमैन को अधिग्रहित किया और 2007 में सैंडबर्ग एंड सिकोर्स्की और एजेफे को यूएसए में खरीदा। एक दोस्त के लिए झुमके बनाने के बाद नीरव मोदी ने अपने ब्रांड की स्थापना की और नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपना पहला डायमंड स्टोर खोला, जिसके बाद मुंबई के काला घोड़ा में एक और स्टोर खोला। इसके बाद दुनिया भर में 17 और स्टोर खोले गए। अगर हम बात करें नीरव मोदी के वैश्विक ज्वेलरी ब्रांड और उसकी मार्केटिंग रणनीति पर, तो नीरव मोदी ने अपने यूरोपीय संवेदनशीलता और भारतीय कौशल के साथ एक वैश्विक ज्वेलरी ब्रांड का निर्माण किया। उन्होंने अपने ब्रांड को उच्चतम स्तर पर स्थापित करने के लिए जबरदस्त विज्ञापन अभियानों का आयोजन किया, जिसमें पीटर लिंडबर्ग जैसे फोटोग्राफरों द्वारा शूट किए गए थे। मैडिसन एवेन्यू और ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों पर बुटीक का आक्रामक विस्तार किया और एक तेज तर्रार पीआर रणनीति अपनाई, जिसने हॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों को उनके गहनों के साथ सबसे प्रतिष्ठित रेड कारपेट्स पर चलते हुए दिखाया। उनकी रणनीति में डिजिटल मार्केटिंग का भी महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें आकर्षक डिजिटल रणनीतियों का उपयोग किया गया। उनके ब्रांड ने न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू पर नए बुटीक की जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता परीक्षण किए गए स्थानीय लैंडिंग पेज, सुंदर सोशल मीडिया विज्ञापन और रणनीतिक रूप से रखे गए मीडिया प्रमोशन किया गया। नीरव मोदी की यह रणनीति उनके ब्रांड को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफल रही और उन्होंने भारतीय कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन संवेदनशीलता के साथ जोड़कर एक दुर्लभ ब्रांड बनाया। बात करते हैं पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी के हीरा कारोबार का काला सच। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाला, जिसमें नीरव मोदी मुख्य आरोपी हैं, भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में से एक है। इस घोटाले में नीरव मोदी और उनके सहयोगियों पर पीएनबी का लगभग $2 बिलियन का आरोप है। यह घटना शुरू होती है जनवरी 2018 में। पीएनबी ने नीरव मोदी, उनके मामा मेहुल चौकसी और अन्य के खिलाफ 281 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इसके बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच शुरू की और नीरव मोदी की संपत्तियों को
जब्त किया। इस मामले में नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई। नीरव मोदी के हीरा कारोबार का काला सच यह है कि उन्होंने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग LOUs का इस्तेमाल करके PNB को धोखा दिया। इसके जरिए उन्होंने बैंक की जानकारी के बिना विदेशी ब्रांचों से बड़ी रकम उधार ली। इस घोटाले ने न केवल PNB को बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग सेक्टर को हिलाकर रख दिया। नीरव मोदी ने 2018 में भारत छोड़ दिया था ताकि वह कानून से बच सकें और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने से कुछ दिन पहले ही वह देश से बाहर चले गए थे। PNB ने 25 जनवरी 2018 को घोटाले का पता लगाया और 29 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को धोखाधड़ी की रिपोर्ट सौंपी और अब जेल में बंद हीरा कारोबारी नीरव मोदी को उस समय बड़ा झटका लगा जब लंदन के हाई कोर्ट ने एक संक्षिप्त फैसला जारी करते हुए उसे बैंक ऑफ इंडिया BOI को $8 मिलियन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत का यह फैसला बैंक ऑफ इंडिया BOI और नीरव मोदी की दुबई स्थित फर्म फायरस्टार डायमंड FZE के बीच कानूनी विवाद से उत्पन्न हुआ है। BOI ने कंपनी से $8 मिलियन वापस पाने के लिए लंदन के हाई कोर्ट में कानूनी कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें $4 मिलियन मूलधन और $4 मिलियन अतिरिक्त ब्याज के रूप में शामिल थे। कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि बैंक ऑफ इंडिया BOI ने फायरस्टार को $9 मिलियन की क्रेडिट सुविधा प्रदान की थी, यह देखते हुए कि फायरस्टार डायमंड FZE दुबई से संचालित होता है। UK न्यायालय द्वारा दिए गए सारांश निर्णय से वसूली प्रयासों को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप नीरव मोदी की वैश्विक संपत्तियों और परिसंपत्तियों की नीलामी हो सकती है। दोस्तों, नीरव मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और सही तरीके से काम करना कितना जरूरी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।